थर्ड ग्रुप जो है वो प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं, कुछ हीटरोट्रॉपिक भी होते हैं। अब इनमें जो मेन करैक्टर उन्होंने स्टडी करा था वो था एब्सेंस ऑफ टिश्यू डिफरेंशिएशन। सबको पता है कि ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल का बना होता है। ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड एज टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड ऑर्गन्स। ऑर्गन्स बहुत सारे मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, जैसे आपका सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। ऑर्गन सिस्टम बहुत सारे मिलकर एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। अब ये आगे की बात है कि ऑर्गेनिज्म बहुत सारे मिलकर पॉपुलेशन, फिर कम्युनिटी, देन पूरा बायोस्फीयर ब्रह्मांड हमारा बन जाता है। तो अब जब ये टिश्यू डिफरेंशिएशन मतलब कि जब बच्चा जो है मदर के वॉर्म के अंदर होता है तो उसमें थर्ड फोर्थ मंथ में डिफरेंशिएशन स्टार्ट होता है, टिश्यू के बाद ऑर्गन्स बनने लगते हैं, तो उसे कहते हैं टिश्यू डिफरेंशिएशन। अब वो इन ऑर्गेनिजम्स में एब्सेंट है। फिर हमारा आया फोर्थ। अब इस क्लासिफिकेशन में भी कुछ ड्रॉबैक्स थे, जैसे फंजाई वगैरह नहीं प्रॉपरली कैटेगराइज कर पाए। तो फोर्थ किंगडम क्लासिफिकेशन कोपलैंड ने दिया 1956 में। कोपलैंड ने कुछ और करैक्टर स्टडी करे, जैसे सेल स्ट्रक्चर उसने मेनली डिटेल में स्टडी करा उन्होंने। तो फोर किंगडम्स में इन्हीं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कैटेगराइज कर दिया। एनिमेलिया, इनको के कई बुक्स में मेटाजोआ भी कहते हैं, प्लांट्स को मेटाफाइटा भी कहते हैं, सो डोंट बी कंफ्यूज। एनिमलिया ये तो क्लियर थे कि जिनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है उन्हें एनिमल्स में रख दिया था, क्योंकि इन्होंने थोड़ी डीप स्टडी की थी। फिर प्लांटे में इन्होंने उन ऑर्गेनिजम्स को रखा जिनकी सेल वॉल जो थी सेलुलोज की बनी हुई थी और सेल वॉल प्रेजेंट थी। फिर प्रोटिस्टा, एज सच इन्होंने प्रोटिस्टा ग्रुप लिया। उनमें प्रोटिस्टा में प्रोटोजोन्स, प्रोटिस्ट, ये सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे। साथ में उन्होंने रख दिया फंजाई। फंजाई जो थी फिलामेंटस। फिलामेंट्स मतलब अगर इसको आप देखोगे तो ऐसे फिलामेंट्स धागे धागे बने होते हैं। फंजाई की जो सेल वॉल प्रेजेंट थी वो काइटिन की बनी होती है। मल्टी सेलुलर, सैप्रोफिटिक मतलब जो अपना फूड किन्हीं और ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, नेचर होते हैं। एल्गी और बैक्टीरिया, जैसे इन्होंने हेकल ने बैक्टीरिया को कहीं ना कहीं प्रोटिस्टा में रखा था, पर बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करा और उन्होंने लाइमलाइट नहीं करा। तो इन्होंने एज सच जो बैक्टीरिया था ना वो प्रोटिस्टा से हटा करके उसका अलग ग्रुप बना दिया था। तो ये मैंने जस्ट आपको बताने के लिए लिखा है कि बैक्टीरिया, पिछले साइंटिस्ट ने जो बैक्टीरिया को प्रोटिस्टा में रखा था, इन्होंने क्या करा, वही बैक्टीरिया यहाँ से हटा करके मोनेरा में रख दिया था। तो मोनेरा अलग ग्रुप बना दिया जिनमें रखे इन्होंने बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की सेल वॉल प्रेजेंट थी, मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन, और इनमें एक और आर्के बैक्टीरिया रख दिया जिनकी सेल वॉल जिनमें प्रेजेंट थी, इट इज मेड अप ऑफ स्यूडोम्यूरिक। अब फिर बाद में कुछ कमियां इस सिस्टम में भी लगी, जो कि हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना 3 और 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, बस इतना ही सफिशिएंट है आपके सिलेबस में। तो कुछ कमियां इनमें भी रह गई थी, जैसे कुछ ऑर्गेनिजम्स ये नहीं सही से कैटेगराइज कर पाए। खास करके ये जो फंजाई है इसकी सेल वॉल काइटिन की बनी है। अब काइटिन एक अलग केमिकल कंपाउंड है जो इनसे मैच नहीं करता था, इसका केमिकल कंपोजिशन अलग था, इसलिए ज़रूरत पड़ी कि फंजाई को किसी और ग्रुप में रख दिया जाए। तो फिर बाद में जो वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है, हम हमेशा पढ़ते हैं, आज तक भी यही सिस्टम फॉलो किया जाता है, वो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये वाइडली एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन है, इसमें बहुत कम कमियां नजर आई, तकरीबन सब ने थ्रू आउट द वर्ल्ड इसे एक्सेप्ट कर लिया था और बुक्स में भी यही मिलता है। गुड सिस्टम इसे माना। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी आया, वो आपके सिलेबस में नहीं है, हायर लेवल पर पढ़ेंगे। इन्हीं में से कुछ और जब वास्ट स्टडी कर ली और करैक्टर स्टडी करे जेनेटिक, मॉलिक्यूलर, बायोलॉजिकल लेवल पर, तो 6 किंगडम
रख दिया था, बना दिया था। अब जो R.H. विटेकर ने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, ये किंगडम बेस था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन रिलेशन टू, अगर देखा जाए तो न्यूट्रिशन। यहाँ पर इन्होंने सेल वॉल, सेल स्ट्रक्चर की स्टडी करी थी। अब अलॉन्ग विद दिस इन्होंने न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनेटिक कैरेक्टर्स, फाइलो मैंने एवोल्यूशनरी कि कौन पूर्वज हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, जो सिमिलर कैरेक्टर्स वाले थे वो एक साथ रख दिए, जो डिससिमिलर कैरेक्टर्स वाले थे वो अलग ग्रुप्स में रख दिए। तो ऐसे इन्होंने कैटेगराइज करा 3 बेसिस पर। फोटोसिंथेसिस जो सिर्फ प्लांट्स में होती है, एब्जॉर्प्शन जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में होती है, इंजेशन का मतलब होता है इनटेक ऑफ फूड, ठीक है। फिर विटेकर ने क्राइटेरिया जो फॉलो करा था, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि सेल स्ट्रक्चर तो इन्होंने स्टडी करा था, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की कैसी बॉडी है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनेटिक रिलेशन, यही सिस्टम आज तक फॉलो करते हैं हम। एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, देखिए जैसे इन्वायरमेंटल कैरेक्टर्स के आधार पर अगर स्टडी करें तो कोई भी इंसान अगर किसी इन्वायरमेंट में रहता है तो वो वहाँ का यूज्ड हो जाता है, उसे अडेप्ट कर लेता है। जब वो पूरी तरह अडेप्ट कर लेता है तो उसके जीन्स में भी चेंजेस आ जाती हैं, उसे कहते हैं एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल कि जैसे कोई अमेरिका में 10 साल से रह रहा है या स्विट्ज़रलैंड में रह रहा है, तो वो सपोज उसका रंग गोरा है, वाइट हो गया, तो जब उसके बेबीज होंगे नेक्स्ट जनरेशन में तो वो भी गोरे होंगे। लेकिन अगर कोई अफ्रीका में, जिम्बाब्वे वगैरह में रहता है, चला गया 10-15 साल वहीं रहा, उसके बच्चे हुए तो वो डार्क कलर के होंगे। तो ये कहते हैं इन्वायरमेंट के आधार पर जीन्स में जेनेटिक लेवल पर चेंजेस आ जाती हैं, ये इन्होंने डिस्कस करा था। ये मैंने इसको लर्न, क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है, तो इसे याद करने के लिए ये मैंने आपने अपना हाथ बना लेना है और उसको 5 किंगडम्स में डिवाइड कर देना है। अब इन्होंने कौन कौन से 5 किंगडम्स देखे वही है ऊपर, बस एक ही डिफरेंट होगा। यहाँ पर जो काइटिन वाला मैंने बताया उसी को बस अलग करा इन्होंने, बाकी कैरेक्टर्स भी सेम है। कि मोनेरा लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करा मोनेरा में, प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, ठीक है। यहाँ पिछले क्लासिफिकेशन में बैक्टीरिया को बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं करा, पर वैसे उठा के रख दिया था, ठीक है। फिर प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल एल्गी वगैरह। फंजाई एक ग्रुप बनाया, काइटिन की सेल वॉल इनमें बनी होती है, सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक इन नेचर, ये सारे तो कैरेक्टर्स हैं ही हैं। प्लांट्स के हमें पता ही है कि सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज, ऑटोट्रॉपिक होते हैं। सिमिलरली एनिमल्स, ये भी बार बार रिपीट ही हो रहे हैं कि हिट्रोट्रॉपिक होते हैं, सेल वॉल एब्सेंट होती है। इनमें सारे चलने वाले ऑर्गेनिजम्स रखे थे, इनमें विदाउट लोकोमोशन वाले रखे थे। तो ये आपने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इसका नाम जरूर याद रखना है, R.H. विटेकर 1969। 1 मार्क में, नीट में या कहीं पर भी पूछ लेते हैं, +1 में तो पूछ ही सकते हैं, 4, 5 जितने का भी मैंने पैटर्न में बताया था, आई थिंक 6 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन होता है, तो उसमें ये पूछ सकते हैं। अब आप इसे इसी मैनर में लिखोगे along with this कैरेक्टर भी 1-1, 2-2, तो ही आपको मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। मोनेरा, प्रोटिस्टा, इसके एग्जाम्पल जो जितना मैंने लिखा है बस उतना ही आपके लिए सफिशिएंट है, चाहे नीट देना हो आपने, चाहे +1 करना हो, एग्जाम्स देना हो, ठीक है। गुड बाय।